जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां होती हैं, घर में कलेश होते हैं, रोज रोज घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज का मंगलवार का ये स्पेशल सत्संग आपके लिए ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आपके लिए है। संगत जी, अगर आप इस सत्संग को आज सुनोगे ना, तो देखना इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। संगत जी, चमत्कारी सत्संग सुन के गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग मिलती है और घर परिवार के ऊपर कृपा भी हो जाती है। संगत जी, इस सत्संग को सुनकर आपके घर में बहुत सारा पैसा आएगा। संगत जी, आप मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले गए तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई गुरुजी की। तो संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा हो जाए, आपके घर में पैसा ही पैसा आ जाए, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, सुख आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ संगत जी, मैं आपका भला चाहता हूँ। सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, और जाते जाते संगत जी मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना। नीचे बटन आ रहा है संगत जी, लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत दीपाली जैन आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपाली जैन कीर्ति नगर दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली की संगत हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी 2023 के अंदर, यानी कि पिछले साल में। संगत जी देखो, हमारा था जॉइंट परिवार, संगत जी जॉइंट फैमिली थी। आप सब जानते होंगे जॉइंट फैमिली में संगत जी लड़ाइयाँ झगड़े बड़े होते हैं, तो हमारे घर पे भी संगत जी यही माहौल था। मैं ये नहीं कहती हर एक घर में होते हैं, पर संगत जी ज्यादातर जॉइंट फैमिली के अंदर देखो किसी की बनती नहीं है आपस में, उसके बाद फिर लड़ाइयाँ झगड़े कलेश घर में, मतलब संगत जी पूरे घर का माहौल ही खराब हो जाता है। हमारे घर का भी संगत जी यही हाल था। आज मैं आपके साथ संगत जी शेयर करूंगी कि जब मेरे साथ कोई भी नहीं था ना, जब मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं थे, सिर्फ मेरे अंकल मेरे साथ थे, तो संगत जी हमारे ऊपर गुरुजी महाराज ने कृपा करी। जब कोई साथ नहीं देता ना संगत जी, जब कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन, कोई मतलब कोई भी आप लगा लो, कोई फ्रेंड हो, जैसे कोई साथ नहीं देगा ना आपका, तो गुरुजी महाराज खुद आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। संगत जी उनकी अपार कृपा होती है, अपार कृपा। बस उनको सच्चे दिल से मानो, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से आप गुरुजी की संगत हो और अंदर से आपके मन में कुछ और ही चल रहा है। संगत जी गुरुजी के पास जाते हो तो सच्चे दिल से जाओ, पूरा विश्वास करो। आप मेरी बात का संगत जी
मैं आपको आज बताऊंगी कि मेरे घर में हुआ क्या। संगत जी, हम लोग रहते हैं कीर्ति नगर के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। हुआ क्या संगत जी, हमारा ना जॉइंट, मैंने आपको बताया कि जॉइंट फैमिली है, तो ना संगत जी बिजनेस भी जॉइंट था। मतलब एक शॉप थी, वहां मेरे अंकल के दोनों भाई और मेरे अंकल संगत जी बैठा करते थे। मेरे अंकल सबसे छोटे हैं, मतलब भाइयों में से दो बड़े भाई हैं संगत जी। तो ना मतलब भाइयों ने पता क्या करा संगत जी, काम इतना अच्छा था वहां पे, मतलब हार्डवेयर का काम था, बड़ा अच्छा काम था। मार्केट के अंदर शॉप थी, कमर्शियल शॉप थी। संगत जी क्या किया मेरे मतलब दोनों जेठों ने, जो मेरे अंकल के जो दो बड़े भाई हैं, दोनों ने ऐसा क्या मतलब किया संगत जी कि उन्होंने मेरे अंकल को ना बोलना शुरू कर दिया कि दुकान पे तो काम है नहीं, दुकान पे तो काम है नहीं, तू ऐसा कर कोई नौकरी कर ले जिससे कि थोड़ा मतलब हमें भी सहारा हो जाएगा, और मतलब हम तो काम कर ही रहे हैं, जो होगा आपस में बांट लिया करेंगे, क्योंकि काम मतलब जहां एक बंदे का नहीं काम है वहां तीन तीन बैठे में तो कोई मतलब नहीं बनता, उसका नुकसान हो रहा है। बल्कि संगत जी उन्होंने मेरे अंकल को ऐसे शो कर दिया कि बड़ा नुकसान हो रहा है, देख पिछले महीने 3 लाख का नुकसान हुआ, इस महीने 2 लाख का नुकसान हो गया। मतलब काम तो हो ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। संगत जी 6-8 महीने ऐसे बीते, तो उन्होंने मेरे साफ मेरे अंकल को बोल दिया कि तू ऐसा कर कोई नौकरी कर ले, कोई जॉब ढूंढ ले, जिससे थोड़ा परिवार में पैसे आएंगे थोड़े, हमारी तो दुकान चल नहीं रही, और ऐसी रात तो हम काम ये बंद करके ना हम भी मतलब नौकरियां करा करेंगे, हम भी नौकरी कर लेंगे क्योंकि काम है नहीं दुकान पे। संगत जी मेरे अंकल बड़े भोले, उनको जो कहो ना मान जाते हैं, वो अपना दिमाग मतलब इस्तेमाल ही नहीं करते। संगत जी जो कह दिया मान गए, बस जो जिसने बोल दिया हाँ वो ठीक है। संगत जी मेरे अंकल ने क्या किया, नौकरी ढूंढ ली गुड़गांव के अंदर। संगत जी मेरे आप देखो, मेरे जेठ और मेरे अंकल दोनों एक टाइम मतलब घर से निकलते थे, 8 बजे घर से संगत जी निकलना। मेरे अंकल का 10 बजे का टाइम था और मेरे जेठों का 9 बजे का टाइम था दुकान खोलने का, और मेरे अंकल 10 बजे संगत जी वहां पे ऑफिस में अपने जाना था। संगत जी मतलब गुड़गांव था, यहाँ से गुड़गांव बहुत दूर है संगत जी, मेट्रो से जाते थे। मतलब इतना मतलब ऐसी हालत हो गई, मतलब रात को संगत जी मेरे जेठ तो रात को 8 बजे 9 बजे घर आ जाते थे, पर मेरे अंकल आते थे 10 बजे 11 बजे, कभी तो 12 भी बजाते संगत जी उनको। मतलब इतने थक टूट के वापसी आना, मेट्रो के ऊपर संगत जी धक्के खाते वापसी आना। और मेरे जेठों का क्या है, वो तो आराम से गाड़ी उठाई दुकान पे, दुकान से गाड़ी उठाई सीधा घर पे, घर मतलब घर संगत जी मेरे जेठ जब आते थे ना घर पे, वो खाना वगैरह खा के वो आराम से सो जाते थे संगत जी, और मेरे अंकल अभी तक घर पे आते ही नहीं थे। आप बताओ, वो आ रहे हैं 11 बजे 12 बजे, और तब तक तो वो सो भी चुके होते थे मेरे जेठ। मतलब ऐसी मेरी हालत, मेरे अंकल की हालत संगत जी, मतलब संगत जी मेरे अंकल को मेरे जेठों ने ऐसा बना दिया था कि जैसे भी ये बिल्कुल पागल है, कोई इसके पास दिमाग नहीं है, जो कहो वही मान जाता है। संगत जी मैं बड़ा तंग होती थी उस समय, अपने अंकल को बड़ा सुनाती थी कि आप क्यों मानते हो उनकी बात, क्यों सुनते हो उनकी, वो आपको ऐसे ही बोल रहे हैं, आपको पागल बना रहे हैं, और आप कुछ उनको कह भी नहीं रहे। संगत जी मेरे अंकल मेरी सुनते नहीं थे, उनकी अपने भाइयों ने जो बोल दिया बस संगत जी वही ठीक है। अब आप देखो, मेरे अंकल की नौकरी थी 30,000 रुपए महीने की। संगत जी 30,000 रुपीज, आजकल आप मुझे बताओ 30,000 रुपए में कहाँ गुजारा होता है घर का, बच्चों का स्कूल का करना, घर का करना। संगत जी कहने को हमारी जॉइंट फैमिली है, एक घर में रहते थे, जॉइंट फैमिली थी, पर संगत जी सबका खाना अलग अलग बनता था, सबकी रसोइयां अलग अलग थी, सबके कमरे अलग अलग थे। संगत जी ये कौन सी जॉइंट फैमिली हुई, आप मुझे बताओ जरा, ये कोई होती है जॉइंट फैमिली? मतलब 30,000 रुपए के अंदर गुजारा करना, अपना घर का खर्चा चलाना बड़ा ही मुश्किल हो गया था हमारे लिए। पर मेरे संगत जी अगर मैं अपने जेठों की तरफ देखती थी ना, तो वो तो संगत जी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, और हमें कह रहे नुकसान हो रहा है। मेरे अंकल को बोल रहे हैं कि बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ा हम तो मतलब कि लॉस में जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और संगत जी उस तरफ अपनी गाड़ियां ले रहे हैं बड़े बड़े मतलब। और संगत जी सुनने पता क्या आया था, सुनने में ये आया था कि मेरे बड़े वाले जेठ ने, जो सबसे बड़े भाई हैं मेरे अंकल के, उन्होंने संगत जी एक घर भी ले लिया है, मतलब थोड़ा सा दूर है हमारे घर से, वहां पे घर भी ले लिया, इतना काम चल रहा है दुकान पे। संगत जी मैंने अपने अंकल को बड़ा समझाया कि आप क्यों सुनते हो उनकी, क्यों सुनते हो, पर मेरे अंकल माने ही ना। और एक दिन वो भी आ गया,
एक दिन देखो संगत जी, जब आपका कोई फायदा उठा रहा होता ना, आपको पता नहीं चलता, आपको समझ आती है बड़ी देर से, आपको समझ तब आती है। संगत जी, मेरे जेठ के पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट था प्रॉपर्टी का कि जिसको दिखा के उन्होंने मेरे अंकल को, मुझे और मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाल फेंका। संगत जी, बिल्कुल सही सुना आपने। एक दिन आ गया वो भी, जब मेरे जेठों ने देखा ना कि ये नौकरी पे अब बिल्कुल सेट हो गया है, अब ये पूछता भी नहीं है काम काज कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, अब जो कमा रहे हैं वो हमारा ही है, तो इसको घर से भी बाहर निकालो। मेरे बड़े वाले जेठ ने हमें एक डॉक्यूमेंट दिखाया कि देख ले, मेरे अंकल का नाम संजय है संगत जी, कि देख ले संजय, ये देख मम्मी पापा ये सारी प्रॉपर्टी हम दोनों भाइयों को दे गए हैं, अब तेरा इसमें कुछ नहीं है, तू इस घर से बाहर निकल, वरना हम तेरी कंप्लेन कर देंगे तू हमारे घर में बैठा हुआ है इतने सालों से, और तेरे से बल्कि हम कोर्ट में जाके तेरे से हम पैसे भी लेंगे कि तूने हमारा कितना नुकसान किया, 50,000 रुपए महीना लेंगे तेरे से हम इतने सालों का। संगत जी, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। आप देखो, ये दिन देखना रह गया था, ये दिन देखना रह गया था संगत जी, क्या मेरा या मेरे अंकल का। तब जाके देखो ठोकर लगी, तब समझ आई ना संगत जी। होता है देखो ऐसे, जब इंसान को एक बार ठोकर लग जाती है ना, जब एक बारी अच्छे वाली ठोकर, तो समझ आती, तो दिमाग खुलता है संगत जी। मेरे अंकल तो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हुए थे कि अपने भाइयों के ऊपर जो भाइयों ने कह दिया वही सुन ली, वही मान ली, वही अच्छा है वही बुरा है, मतलब जो कह दिया वही ठीक है। पर संगत जी, अब ठोकर लगी, मेरे अंकल ने कुछ भी नहीं कहा, कहते अच्छा कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो फिर ठीक है। संगत जी, हमने बड़ी कोशिश करी लीगली भी वैसे भी कि हमें कुछ मिल जाए, पर संगत जी आजकल पैसे वालों को ही सुनवाई है, जिसके पास पैसा है उसी का ही संगत जी सब लोग वाहवाही करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी सुनता भी नहीं है कोई, आजकल पास आके नहीं खड़ा होता कोई संगत जी। बाकी तो बातें आप छोड़ ही दो, मतलब आजकल के टाइम में पैसा है तो सब कुछ है, पर पैसा नहीं तो कुछ नहीं है संगत जी। ये मैंने देख लिया अपनी लाइफ में। सारे रिश्तेदार जो मेरे अंकल के रिश्तेदार थे, मासी मामा ताया चाचा, मतलब जो भी है, या मेरे अंकल की बहनें हुई, सब संगत जी आज की डेट में मेरे जेठों, मतलब कि जेठ के घर पे ही आते हैं सब, हमें कोई भी नहीं पूछता। और मेरे घर वालों ने भी संगत जी जब देखा ना कि तो अलग हो गई है बिल्कुल, इसमें कोई कमी होगी, यही लड़ती होगी झगड़ती होगी, तो संगत जी मेरे मायके वालों ने भी मेरे को छोड़ दिया। मेरा फोन तक नहीं संगत जी उठाना, मतलब उठाना बंद कर दिया मेरा फोन भी। मेरे भाई ने, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, मेरी बहनों ने, सबने संगत जी मेरे को फोन, मतलब एक तरीके से मेरे को उन्होंने छोड़ दिया कि जा अब तू जाने, तेरा काम जाने, हमारी जान छोड़। संगत जी ऐसे वाला काम हो गया। अब होती है गुरुजी महाराज की कृपा। अब कृपा हुई संगत जी। पहले मैं आपको बताऊंगी कैसे हम, मतलब शुरू हुआ, कैसे जाना शुरू हुआ। अब संगत जी हम लोग तो देखो उस घर से बाहर निकल के तो बिल्कुल सड़क पे आ गए थे, कुछ हमारे पास था नहीं, पैसे थे नहीं, नौकरी मेरे अंकल कर रहे थे 30,000 रुपए महीने की। संगत जी मेरे अंकल ने और मैंने वहीं आसपास ढूंढा एक मकान किराए का, जिसका किराया था 12,000 रुपए महीने का, 2 कमरे थे संगत जी टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे धूप भी इतनी आती थी और सर्दी भी संगत जी बड़ी होती थी। गर्मियों के दिनों में संगत जी मुझे याद है, गर्मियों के दिनों में ना हम लोग संगत जी एसी तक हम अफोर्ड नहीं करते थे, क्योंकि देखो 30,000 रुपए सैलरी, 12,000 रुपए घर का किराया, तो खाएंगे क्या और लगाएंगे क्या संगत जी। एसी भी नहीं, टॉप फ्लोर जहां धूप भी इतनी आ रही है, गर्मी भी है, लू भी है, पसीने निकल रहे हैं, पंखे में बैठे हुए हैं, बच्चे रो रहे हैं, घर पे पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, पैसा है नहीं है, बीमारी है। संगत जी बड़े बुरे दिन देखे हैं मैंने तो, मतलब एक ऐसी फैमिली से, जैन, मतलब संगत जी हम लोग जैन हैं, मतलब आपने कभी देखा नहीं हो कि जैन इतने, मतलब ऐसी हालत में। संगत जी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे मेरे अंकल का कि देखो इतने अमीर घर का लड़का आज क्या कर रहा है ये काम, इसका तो दिमाग ही नहीं है, इसके अंदर दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। संगत जी लोगों का तो काम है देखो बातें करना, है ना, लोग तो ऐसे बोलते ही हैं उल्टा सीधा, पर कई बार ना वो बातें संगत जी चुभ जाती हैं दिल में जाके ना, वही बातें चुभ जाती हैं कि अरे देखो लोग हमें क्यों बोल रहे हैं ऐसा, हमने लोगों का क्या बिगाड़ा है संगत जी, है ना। आप देखो जब कृपा गुरुजी की होनी होती है तभी होती है।
हम लोग किराए के घर पे रह रहे थे। जो हमारे मकान मालिक थे ना संगत जी उस टाइम, वो बड़े अच्छे थे। उन्होंने तो हमें गुरुजी के साथ जोड़ा। उनके घर पे गुरुजी का सत्संग था। वो अंकल आते हैं, लैंडलॉर्ड वाले अंकल, टॉप फ्लोर पे हमारे घर पे आते हैं। मैंने समझा पता नहीं रेंट लेने आए हैं या कुछ बोलने तो नहीं आए कि घर खाली करो, ये है वो प्रॉब्लम है कोई मुझे। संगत जी मैं डर गई। मेरे अंकल कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे कभी, हमें नहीं निकालेंगे घर से बाहर अभी इतनी जल्दी। वो उनको किराया मिल रहा है टाइम टू टाइम, उनका टाइम टू टाइम किराया बढ़ा रहे हैं, तो कोई इसमें क्या बात है ऐसी? हम कोई तंग थोड़ी कर रहे हैं, कोई परेशान थोड़ी कर रहे हैं उनको हम, जो वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। संगत जी वो आए ऊपर। अब देखो हमें अपना डर, पर वो कुछ और कहने आए थे। वो कहते आज संजय तू और तेरी आंटी गुरुजी के सत्संग में आएंगे, नीचे बच्चों को भी लेके आना। मैंने कहा कौन सा सत्संग? वो अंकल कहते गुरुजी का सत्संग है हमारे। मैंने कहा अच्छा, फिर तो गुरुजी महाराज आएंगे इनके घर पे, तो सत्संग होगा, कीर्तन होगा, चलो चलते हैं, थोड़ा सा मन लग जाएगा। उस दिन संगत जी मेरे अंकल की छुट्टी थी, हम लोग चले गए, बच्चों को भी ले गए साथ में। संगत जी हम लोग गए, 1 घंटा बैठे रहे। हम लोग यही सोचते रहे संगत जी कि सामने गुरुजी का जो सिंहासन है वो खाली है ना, तो गुरुजी अभी आएंगे, मतलब गुरुजी कहीं गए में भी आएंगे, वहां बैठेंगे। हम लोग इसी उसमें बैठे रहे संगत जी 1 घंटा। 1 घंटे तक देखते रहे। 1 घंटे बाद मेरे अंकल ने ना पूछ ही लिया किसी से, अरे गुरुजी कहाँ है? वो कहते गुरुजी कौन से, मतलब क्या बात करो, गुरुजी कहाँ है मतलब क्या? वो सामने आते से गुरुजी। मेरे अंकल कहते सामने खाली चेयर पड़ी है, खाली सिंहासन है, कहाँ है गुरुजी? मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहे। तो संगत जी मेरे अंकल को ना थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि देखो ये कह रहे सामने, क्या झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल सामने कहाँ है सामने, बिल्कुल खाली सिंहासन, खाली चेयर है, तो कहाँ है गुरुजी? तो संगत जी वही अंकल ही आ गए जिनके घर पे सत्संग था, लैंडलॉर्ड हमारे। वो कहते गुरुजी ने तो शरीर छोड़ दिया 2007 में। गुरुजी है तो सही, पर गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। उनकी कृपा तो आज भी हो रही है और आगे होती भी रहेगी। और वो समय समय पर जब संगत को ब्लेस करना होता है ना, गुरुजी ने जब कृपा करनी होती है तो वो अपने दर्शन भी करवाते हैं गुरुजी महाराज। तो मेरे अंकल को समझ आई, अच्छा ये बात है, ठीक है। हम लोग बैठे रहे संगत जी सत्संग में, मतलब प्रसाद लिया, प्रसाद खाया, बड़ा अच्छा प्रसाद था, समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद खा के अपने ऊपर घर पे आ गए। घर आके ना मेरे अंकल बड़ी बातें कर रहे थे गुरुजी के बारे में कि देखो वहां ऐसा था, कितने सारे लोग आए थे, कितने अमीर अमीर लोग लग रहे थे, सबने सोने की इतनी मतलब इतनी अंगूठियां पहनी हुई थी, डायमंड्स पहने हुए थे बड़े बड़े, मतलब कि सारे संगत जी अमीर लोग थे। तो मैंने कहा हाँ पता नहीं हम भी कब अमीर बनेंगे, ये होगा वो होगा। तो मैंने कहा, मैंने अपने अंकल से कहा कि क्या आपने गुरुजी से, मतलब जो आपने माथा टेका था, तो क्या आपने कुछ बोला गुरुजी से माथा टेकते? वो कहते हैं हाँ मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मेरे को अगर नौकरी करनी, मेरी किस्मत में नौकरी ही है ना अगर, तो आप ऐसा कर दो गुरुजी कि मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ जाए, जिससे मेरा घर का गुजारा अच्छे से चल सके, क्योंकि मेरे पास तो यही है बस, मेरे पास कोई दुकान नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई काम नहीं है, बस नौकरी नौकरी, इसमें से मुझे कमाना है, इसमें से मुझे लगाना है। तो संगत जी ऐसा कहा था मेरे अंकल ने। आप देखो अगले ही दिन संगत जी मेरे अंकल सुबह जाते थे 10 बजे, मतलब घर से तो जाते थे 8 बजे, पर संगत जी ऑफिस में ना 10 बजे पहुंचते थे, क्योंकि संगत जी गुड़गांव है, यहाँ से बड़ा दूर है, मतलब ना मेट्रो से 1 घंटे का रास्ता, फिर आगे जाना, मतलब कि बहुत टाइम लग जाता है। तो 10 बजे अंकल पहुंचे होंगे वहां पे, 12 बजे घर पे आ गए अंकल। मैंने कहा आज बड़ी जल्दी आ गए हो, क्या बात हो गई है, कहीं मतलब कुछ हो तो नहीं गया कुछ? वो कहते नहीं नहीं, आज मैं तेरे को बताने आया हूँ कि मेरी नौकरी ना चेंज हो गई है, वहां से मुझे निकाल दिया और हाथों हाथ ही मेरे को कहीं पे नौकरी वहां मिल भी गई है। तो मैंने कहा कितनी सैलरी? तो अब तो सैलरी कम हो गई होगी। मैंने कहा पता नहीं, अब उन्होंने आपको निकाल दिया, कोई रखेगा तो कम पे रखेगा ना, ज्यादा थोड़ी देगा आपको कोई, मतलब 30 है तो आपको 50 थोड़ी देगा कोई। मैंने कहा 70,000। मेरे अंकल ने मुझे कहा 70,000 पे लग गई है नई नौकरी, अब मुझे कल से जाना है वहां। तो आज मैं आ गया हूँ, ये एडवांस पेमेंट मुझे मिल गई है, वहां से पहला चेक मिल गया 70,000 रुपए का। संगत जी मैं तो बड़ी हैरान, मैंने कहा अच्छा 70,000 तो पहले मिल गए आपको? मैं संगत जी पहले मानी नहीं, मैंने कहा आप झूठ बोलते हो, ऐसे ही बोल रहे हो, मुझे नौकरी से निकाल दिया, घर आ गए। कहते देख चेक देख।
संगत जी बैंक का चेक था, मुझे दिखा रहे हैं 70,000 रुपीज का। मैं हैरान। सुबह से शाम हो गई, हम लोग बड़े खुश। उस दिन संगत जी बच्चों को घुमाने के लिए हम बाहर भी गए थे। मेरे पास मतलब पैसे आ गए थे ना, तो हम लोग संगत जी घुमाने के लिए बाहर भी गए थे, थोड़ा सा मार्केट तक। रात को बैठे जब ऐसी बातें करने लगे तो मेरे दिमाग में आया कि अरे आपने कल गुरुजी से कहा था ना कि मेरे को गुरुजी मेरी नौकरी मतलब कि मेरी जो सैलरी है ना वो बढ़ जाए किसी तरीके से, तो गुरुजी ने कर दिया वो। मैंने कहते नहीं नहीं, ऐसे तो मैं कई लोगों को कहता हूँ, कई भगवान को कहता हूँ, मैं तो मंदिर में तो दो कहता हूँ, गुरुद्वारा जाता दो कहता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब कि जो कह दिया मिल गया। संगत जी अगले दिन मेरे अंकल को लैंडलॉर्ड मिलते हैं, नीचे वाले लैंडलॉर्ड जिनके घर पे हम लोग रह रहे थे। वो लैंडलॉर्ड कहते हैं आजकल आप बड़ी लेट जाते हो बड़े ऑफिस में, मतलब कि जल्दी आते हो लेट जाते हो, बड़ी क्या हो गया, मतलब सब ठीक तो ना। मैंने कहते हैं मेरे अंकल संगठन को बोलते हैं आजकल अंकल मेरी नौकरी चेंज हो गई है थोड़ी सी, तो मेरी मतलब अच्छी है अब नौकरी, अब मेरे को अच्छी नौकरी मिल गई 70,000 रुपये महीने की। तो अब मेरा घर से जाने का टाइम है 10 बजे और शाम को 5 बजे मैं वहां से ऑफिस से अपने घर पे वापस आ जाता हूँ। तो वो बड़े खुश हो गए थे, अच्छा गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे। संगत जी तब से हम लोग मतलब गुरुजी के साथ में जुड़े हुए हैं, तब से। अब देखो उन लैंडलॉर्ड अंकल के घर पे सत्संग था तब हम चले गए, गुरुजी के साथ जुड़ गए। अगर हम उस दिन वहां ना गए होते तो संगत जी आज हम गुरुजी महाराज से ना जुड़े होते फिर, क्योंकि ये बहाना ही होता है संगत जी, कोई ना कोई बहाना ही लगता है ना, है ना। अब एकदम से आपको सीधा बड़े मंदिर पहुंच जाओ तो कोई कैसे जाएगा, मन में विश्वास ही नहीं होगा। तो गुरुजी पहले खुद बुलाते हैं संगत को, तू आ मेरे पास, मैं तेरे को अपने साथ जोड़ता हूँ, तेरे को ब्लेस करता हूँ, तेरा कल्याण करता हूँ। और वही हमारे साथ हुआ संगत जी। आज देख लो उस घर से संगत जी आज हम दूसरे घर पे रह रहे हैं, अच्छे वाले घर पे रह रहे हैं, जहां आज की डेट में संगत जी सारी सुख सुविधाएं मेरे को मिली हुई है गुरुजी महाराज की कृपा से। सब सुख मतलब सुविधाएं हैं, गाड़ी है, अभी गाड़ी भी ली हुई है मेरे अंकल ने। और आज संगत जी जो मेरे जेठों का जो काम है ना, आप देख लो उन्होंने जो बुरा किया हमारे साथ, घर से निकाला, पहले बिजनेस से निकाला, फिर घर से भी निकाल दिया, ये बोल के कि ये तो हमारा घर है, तू निकल यहां से बाहर। जबकि 3 भाइयों का घर था संगत जी, 5 से 7 करोड़ का तो वो पूरा घर ही घर था। 1 रुपया भी संगत जी उन्होंने हमें नहीं दिया था कि ये ले तेरे बच्चे हैं, तेरी बेटियां हैं, बेटा है, तेरे काम आएगा। 1 रुपया भी नहीं दिया संगत जी, और घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। आज की डेट में मैं जब भी अपने जेठ की दुकान के बाहर से जाती हूँ ना, और मेरे अंकल भी जब भी जाते हैं, बिल्कुल खाली। लोगों का तो ये कहना है कि उन्होंने कर्जे इतने उठाए हैं मार्केट में से कि उनकी दुकान तो कभी भी बंद हो जाएगी। ये हालत हुई है संगत जी उनकी आज। आप देख लो, बुरा किया ना उन्होंने, बुरा किया तो आ गया सामने। बुरा जो करेगा संगत जी, एक बारी बुरा जिसने कर दिया ना, आप समझो उसके साथ भी बुरा ही बुरा होगा, क्योंकि नियत हमेशा साफ रखनी चाहिए। अगर आपकी नियत खराब है, नियत अच्छी रखो। नियत खराब है संगत जी, पैसा आके भी वापस चला जाएगा। तो इसलिए नियत हमेशा साफ रखो, अच्छी रखो, और किसी के साथ कभी भी धोखाधड़ी मत करो, किसी का नुकसान मत करो, किसी का बुरा मत करो संगत जी, क्योंकि आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला। किसी का बुरा करके आपको क्या मिलेगा? थोड़ी सी खुशी। थोड़ी सी खुशी के पीछे आप किसी का नुकसान कर रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो, उसका क्या फायदा? बल्कि जितना आप नुकसान कर रहे हो ना, उसका कई गुना, 1000 गुना ज्यादा नुकसान तो आपका हो जाएगा वैसे ही। क्योंकि जब संगत जी गुरुजी महाराज जब कृपा करते हैं ना, तो फिर गुरुजी ये नहीं देखते कौन इसके साथ है कौन नहीं है, फिर गुरुजी आपके पास आके खड़े हो जाएंगे और आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग देते रहेंगे। ये मैंने देखा है संगत जी, मैंने देखा है। सो प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।